कर रहे हैं आप लोग? इतनी अच्छी हरकतें, इतनी शर्मनाक, इतनी बगैरती, मरहम रखने की बजाय आप जनाब उनके जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं। तुम्हारा खावद हिंदू था ना, इसलिए उनको मारा। इंडियन आर्मी पे एक सवाल उठ गया। भारतीय जनता पार्टी को वो कहते हैं कि ये हमेशा से ही लाशों की सियासत करते हैं, ये हमेशा से ही इस तरह के वाकयात क्रिएट करते हैं। ये अजीब इत्तेफाक है। इंडियन आर्मी में इतना दम नहीं कि वो पाकिस्तान का मुकाबला कर सके। आप सर्जिकल अटैक्स कीजिए पाकिस्तान पे। भारतीय जनता पार्टी खुद अपने लोगों को मरवा के अपनी सियासत चमका रही है, हिंदू मुस्लिम कार्ड खेल रही है। हम क्या करें? 5 शर्तें रख देते हैं जल्दी से। 28-30 बेगुनाह मरवाने की जरूरत क्या थी आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइला नदीम आपके साथ। नाज़रीन, लास्ट 48 आवर्स से जो पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन गुजर रही है वो बहुत अजीब सी है। पाकिस्तान, वैसे तो हम सब दहशतगर्दी के हर वाक़े को कंडेम करते हैं और उसकी मज़ाहमत इतनी भरपूर करते हैं क्योंकि हम खुद बहुत ज़्यादा सफ़र कर चुके हैं इन तमाम चीज़ों का, और हम खुद विक्टिम रहे हैं इन तमाम चीज़ों का। हमने लाशें उठाई हैं, मगर आज तक हमने कभी इस तरह से हरकतें नहीं की जो भारत कर रहा है, यानी कि इंडिया कर रहा है। अच्छा, अब इसकी ना किस्तवार ड्रामे शुरू हो चुके हुए हैं इंडिया के। आपको मैं किस तरह से बताऊं कि बहुत सारे इंडियन न्यूज़ चैनल्स को मैं वॉच भी कर रही हूँ, देख भी रही हूँ, पाकिस्तानी चैनल्स को भी देख रही हूँ। पाकिस्तानी चैनल्स पे पाकिस्तान के जितने भी लीडरान हैं उनकी तरफ से मज़ाहमती बयान आ रहे हैं कि दहशतगर्दी कहीं पर भी हो, इंसानियत का कत्ल कहीं पर भी हो, वो काबिल मज़ाहमत है। मगर इंडिया की जानिब से धड़ाधड़ पाकिस्तान का नाम लेकर इस तरह इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं जिस तरह इन्होंने पाकिस्तानी दहशतगर्दों को रंगे हाथों पकड़ लिया है। ये वो ड्रामा है जो आप किस्तवार देखेंगे। उन्होंने अपने इस वाक़े के फौरन 5 मिनट के बाद ही पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दिए। देश का अंदर में भी जो पाकिस्तानी लोग होता है, ये लोगों का ऊपर भी हमारा ध्यान रहना चाहिए। हमारे लोगों को ये सीखना चाहिए कि जब कल घटना हुआ, लोगों ने पूछा तुम हिंदू हो, इतना ही पूछा, किसी को नहीं पूछा कि आप एसटी हो, आप एससी हो, आप ओबीसी हो, आप जनरल कास्ट हो। मतलब ये लोग हिंदू को जाति का आधार में नहीं देखता है, धर्म का आधार से ही देखते हैं। इसीलिए हिंदू को एक रहना है, हिंदू को सेफ रहना है और हिंदू को एक साथ रह के पाकिस्तान को जवाब देना है। क्लियरली पाकिस्तान का नाम लेना शुरू कर दिया। हम तो हमसाया ममालिक कह के कभी कुछ कह लेते हैं ना, उन्होंने तो डायरेक्टली पाकिस्तान का नाम लेना शुरू कर दिया। और उसके बाद नेक्स्ट किस्त उनकी जो आने वाली है वो ये होगी कि पाकिस्तानी माहिगीर ऑलमोस्ट 2003 से 56 कैदी जो है वो उनकी कैद में है। उन्होंने क्या करना है जी? उनको दहशतगर्द बना के पेश करना है। उनको या तो मर्डर कर देंगे, उनको शहीद कर देंगे, उनको मार देंगे और कहेंगे कि जी हमने दहशतगर्द पकड़ लिए और उनको मार दिया गया। और या उन पे इतना जुल्म सितम किया जाएगा, इतना तशद्दुद किया जाएगा कि पाकिस्तान के खिलाफ उनसे बयानात दिलवाए जाएंगे। ये वो नेक्स्ट स्टेप है जो मैं आपको बता रही हूँ, जो होने जाना है। और आप देखिएगा कि वो पाकिस्तान के किस तरह क्रिएशन करते हैं पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान को चाहिए सबसे पहले, अभी आज सुबह मैंने मेरा व्लॉग जब आप तक पहुंचेगा तो यकीनन आपको भी पता चल चुका होगा कि हमने वो लिस्ट शाया कर दी है कि वो 56 माहिगीर जो मछली की तलाश में वक्तन फौक्तन उस साइड पे रास्ता भूल के जाते रहे और वहां पे पहुंच गए और उनको उन्होंने गिरफ्तार कर दिया, जो 2003 से वहां पे गिरफ्तार है। उनको की लिस्ट पाकिस्तान गवर्नमेंट ने जो है वो जारी कर दी है, उनके नाम, उनके एड्रेसेस और उनकी तस्वीर के साथ। लेकिन हैरत की बात है, इतने बड़े वाक़े के अभी तक कोई लोग सामने नहीं आ सके। इवन कि उन्होंने डेड बॉडीज की भी जो है वो शक्लें नहीं दिखाई, कहीं पे खून के छींटे और धब्बे तक नहीं दिखाए। उन्होंने दहशतगर्दों का कोई लहवकू और कोई शक्लें और तस्वीरें जारी नहीं की क्योंकि वो अभी इसको प्लान करेंगे। वो कहते हैं ना, जब आप कोई फिल्म रिकॉर्ड कर लेते हैं तो उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन चलती है, तो इस टाइम पर जो है वो पोस्ट प्रोडक्शन चल रही है उस तमाम वाकये पे। पहलगाम का वाकया हम सब के लिए बहुत दुख बड़ा वाकया है। टूरिस्ट जो होता है वो अपने अच्छी यादें बनाने के लिए एक जगह पर आते हैं, मगर वो यादों को इस तरह से बिगाड़ देना तो गलत है।
अच्छा, अब हम बात करेंगे तो हमारे वो जज़्बात थे और हमारे वो तहफ़्फ़ुज़ात थे जो हम अपने गवर्नमेंट तक पहुँचाते हैं। अब वो तहफ़्फ़ुज़ात, वो डाउट्स, वो रियलिटी जो जनाब इंडियन मीडिया खुद कह रहा है। इंडियन मीडिया ये कहता है कि ये सब ड्रामा है। ये पाक हिंदू, पाक मुस्लिम कार्ड खेला जा रहा है। ये मोदी गवर्नमेंट जो है, वो टोटल टाइम ये एक कार्ड खेल रही है। कि जो लोग बोले कि उन्होंने पूछा पहले कि आप हिंदू हो क्या, अगर हिंदू हो तो उन्होंने मारा और मुस्लिम को नहीं मारा। ये इंडिया में मैसेज जा रहा है, ऐसा नहीं है। मैं सुबह से कश्मीर में घूम रही हूँ, मैं एक हिंदू हूँ, लेकिन मुस्लिम भाई हमारे कंधों से कंधे मिला के हमारे साथ खड़े हैं और उनको ना हिंदू से खतरा हो रहा है, ना हम लोगों को मुस्लिम से खतरा हो रहा है। ये सब उन लोगों को करना है और हमको भारतीय होने के नाते ये सब उनका जो इच्छा है कि यहाँ पे कश्मीर में लोग नहीं आना चाहिए, वो बताना चाहिए कि हर कश्मीरी, वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, वो पर्यटकों के साथ है। हमारे ड्राइवर है, हमारे ड्राइवर यहाँ पे है, हमारे ड्राइवर यहाँ पे। जब ये हो गया तो हम डर गए क्योंकि घर से फोन आने लगे। यहाँ पे तो हमारा फोन भी नहीं लगता, यहाँ पे अलग सिम कार्ड लेना पड़ता है पोस्टपेड। तो घर वाले पैनिक हो रहे थे, तो भाई ने हमें बोला कि एक बार हम हमारी जान दे देंगे लेकिन आपके जान को कुछ खतरा नहीं होने देंगे। ये भाईचारा है, ये इंडिया का, भारत का भाईचारा आबाद रहना चाहिए, भारत अखंड रहना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को वो कहते हैं कि ये हमेशा से ही लाशों की सियासत करते हैं, ये हमेशा से ही इस तरह के वाकयात क्रिएट करते हैं कि इन वजीरों की जरा सोच देखिए, ये हिंदू 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 कर रहे हैं, ये इंसानियत पे बात नहीं कर रहे, ये खुद इंडियन मीडिया कह रहा है। अच्छा, अब सेकंड टाइम में ही जो उनके प्रधानमंत्री थे जनाब मोदी साहब, वो गए हुए थे सऊदी अरब के दौरे पर और उधर से उनके ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी जो है वो गए हुए थे अमेरिका के दौरे पर। दोनों ने अपना दौरा कैंसिल कर दिया और वतन वापस लौट आए। अच्छा, अब जनता पार्टी क्या कह रही है, भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है कि ये अजीब इत्तेफाक है कि जब राहुल गांधी मुल्क से बाहर जाते हैं, पीछे से ऐसा इंसिडेंट हो जाता है। डायरेक्टली वो राहुल गांधी को जो है, राहुल गांधी को जो कर रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं कि ये जब मुल्क से बाहर जाते हैं तो पीछे से ऐसे इंकशाफात हो जाते हैं। ये खुद से आपस की सियासत लड़ रहे हैं। कोई मुझे नहीं समझ आ रहा कि ये उनकी खुद मीडिया जो है वो खुद कह रहा है कि इनकी साजिश खुल के सामने आ गई है। इनको अगर फर्ज करें, वो कहते हैं जी अगर आपने पाकिस्तान, इनका मीडिया का बंदा ही कह रहा है कि इनका बड़ा नेशनल चैनल का बंदा कह रहा है कि अगर इनको बड़ा शक है कि पाकिस्तान ने किया है तो फिर आप सर्जिकल अटैक्स कीजिए पाकिस्तान पे। मगर नहीं, ये तो सिर्फ बातों में लगे और सिर्फ अपने लोगों को मरवा कर ये अपनी सियासत चमका रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी खुद अपने लोगों को मरवा कर अपनी सियासत चमका रही है, हिंदू मुस्लिम कार्ड खेल रही है। अच्छा जी, फिर उसके अलावा होता क्या है, इतना इस टाइम पे चहीता है हिंदुस्तान और बहुत लोग मारे हैं और पाकिस्तान ने तो बहुत ही बुरा काम किया है, वो घुस के मारा है पाकिस्तान ने। तो जब आपकी ही एक एंकर पर्सन, आप ही की एक होस्ट लाल चौक के अंदर, श्रीनगर के अंदर लोगों से कमेंट करने के लिए जाती है कि क्या हुआ वाकया, हिंदू पूछ पूछ के मारे गए, तो आइए देखते हैं कि उसके साथ क्या हुआ, लोगों ने क्या नारे लगाए, भारतीय मीडिया के खिलाफ क्या नारे लगाए, आइए देखते हैं। मैं यहाँ अपना काम जर्नलिस्ट हूँ। अमन की बात करो, अमन की। आप लोग मेरे साथ गाली गलौज अच्छा, अजीब अजीब सवालात पूछ रही थी, आपने देखा ही वो कैसे सवालात पूछ रही थी। इवन के लोगों को कह रही थी कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए। उन लोगों को जिनके यहाँ वाकया हो रहा है उनको आके सहाफी कह रहे हैं कि तुम लोगों को ही शर्म आनी चाहिए। अजीब बात है ना ये कि आप उनके मरहमों पे पट्टी रखने की बजाय, मरहमों पर मरहम रखने की बजाय आप जनाब उनके जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं और वो भारतीय मीडिया के खिलाफ ही नारे लगा रहे हैं। अच्छा, सेकंड साइड पे, एक साइड पे एक और इनके मुख्यमंत्री जो हैं वो जाते हैं एयरपोर्ट के ऊपर और एक खातून जिनके हस्बैंड की डेथ हो गई है, उनके बच्चे को गोद में उठाते, तो वो खातून जो है उसको वो कह रहे हैं तुम बताओ, तुम हिंदू थी इसलिए तुम्हें उसने मारा, तुम्हारा खामद हिंदू था ना इसलिए उनको मारा। वो रो रही है, वो चीख रही है, वो अपना दुख का अजाला आप लोगों से चाहती है और आप उसे कह रहे हैं तुम बोलो मीडिया के सामने कि तुम्हें हिंदू पूछ के मारा गया। व्हाट इज दिस? क्या कर रहे हैं आप लोग? इतनी ओछी हरकतें, इतनी शर्मनाक, इतनी बगैरती, ये किसी को सूट नहीं करता। अच्छा, फिर एक खातून खुद
एक प्रधान एक इनके मुख्यमंत्री को पकड़ के खड़ी हो जाती है और वो कहती है उसका हस्बैंड उसका भाई की मारा गया, तो वो कहती है 1.5 घंटा तक मेरा भाई जिंदा था, 1.5 घंटे तक मेरा भाई जिंदा था, कोई आर्मी नहीं आई, किधर थी इंडियन आर्मी, किधर थी आपकी सिक्योरिटी एजेंसीज, 1.5 घंटा तक वो लाइव रहा और उसको बचाने वाला कोई नहीं था। इंडियन आर्मी पे एक सवाल उठ गया, इंडियन एजेंसीज पर एक सवाल उठ गया है। आप क्या कर रहे हैं? आपका सारा ध्यान किस साइड पे है कि हम क्या करें, 5 शर्तें रख देते हैं, जल्दी से सिंतास मुआहिदा खत्म कर देते हैं। ये तो आप पहले से चाह रहे थे सिंतास मुआहिदा खत्म करना, हमेशा से आपकी ख्वाहिश ये थी। इतने बेगुनाह 26, 28, 30 बेगुनाह मरवाने की जरूरत क्या थी आपको? फिर आप क्या चाह रहे थे? इंडिया से पाकिस्तान वाले निकल जाए, हम सफारत खाने बंद कर दें। ये सब करने की बजाय अपनी सिक्योरिटी की तरफ तवज्जो दीजिए। खुद रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स ये बात चीख चीख कर टेलीविजन पे बैठ के कह रहे हैं कि इंडियन आर्मी में इतना दम नहीं कि वो पाकिस्तान का मुकाबला कर सके। इंडियन आर्मी अनफिट है। और जौन से भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठे हुए सहाफी चीख चीख के कह रहे हैं ना, लड़ पड़ो, अटैक कर दो, मार दो, पाकिस्तान दबा दो, उनको मुंह की खानी पड़ेगी। ये इंडियन के आर्मी मैन कह रहे हैं, रिटायर्ड ऑफिसर्स कह रहे हैं कि इंडियन आर्मी में इतना दम नहीं है। सेकेंड, मोदी साहब ने आज कह दिया जी पाकिस्तान के जितने भी इंडियन सोशल अकाउंट्स हैं वो बंद कर दिए जाए, पाकिस्तान के जो सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं उनको ऑफ कर दिया जाए, इंडिया में ना दिखाया जाए। सच सुनना बहुत मुश्किल होता है, सच बहुत कड़वा होता है। पाकिस्तानी सोशल मीडिया, पाकिस्तानी जनरल मीडिया, पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया सिर्फ सच बोल रहा है, सच की बुनियाद पर खड़ा है। तमाम लीडर्स हमारी सच की बुनियाद पर खड़े हैं। खुदारा आप भी सच की बुनियाद पर खड़े हो जाएं और आपके वार जो हैं, ऑपोजिशन के वार ही आपको खत्म नहीं हो रहे। मोदी साहब से उन्होंने इस्तीफे का मुतालबा कर लिया। उन्होंने कहा जी मोदी साहब जनाब आप इस्तीफा दीजिए और घर को जाइए, क्योंकि ना तो आप मुल्क संभाल सक रहे हैं, ना आप आर्मी को सही तरीके से कमांड कर पा रहे हैं, ना आप सिक्योरिटी प्रोवाइड कर पा रहे हैं, आप सिर्फ अपनी सियासत पे लगे हुए हैं। आप कहते हैं जनाब अली MBS ने यानी कि मोहम्मद बिन सलमान ने मुझे खाने पे बुलाया, मुझसे तो मेरे तो हलक से एक लुकमा खाने का नहीं गुजरा और मैं वतन वापस पहुंच गया। फिर आप कहते हैं कि नहीं, मैंने जो रूट अपनाया है मैं पाकिस्तान के ऊपर से भी नहीं गुजरूंगा, मेरा जहाज साइड से गुजारा जाए, मैं पाकिस्तान से ऊपर से भी गुजरना पसंद नहीं करता। और आपके मुख्यमंत्री जो हैं जब किसी जगह पर कॉन्फ्रेंस के लिए, अमन कॉन्फ्रेंस के लिए पहुंचते हैं तो उनके लिए लाल कारपेट बिछाए जाते हैं, रेड कारपेट से गुजर के वो पहुंचते हैं। एक तरफ औरतें अपने बच्चों को रो रही हैं, एक तरफ माएं अपने बेटों को रो रही हैं, एक तरफ बीवियां अपने शौहरों को रो रही हैं और आप रेड कारपेट बिछा रहे हैं। ये खुशी का मौका तो नहीं है, गम का मौका है आपके लिए। बेशक आपने खुद करवाया, बेशक आपने सारे इल्जाम पाकिस्तान पे लगा रहे, लेकिन आपके मुल्क के अंदर एक दुख का समा तो है। तो खुदारा ये सिर्फ कारपेट से गुजर कर आप अमन कमेटियों में शाया होना चाह रहे हैं। आपने फिर अमन कमेटी के अंदर कश्मीर में बैठ के की और वहां के वजीर आजम को नहीं बुलाया, वहां के बंदे को नहीं बुलाया, आपने शरीक ही नहीं किया और खुद ही अमन कमेटियों के आप करके आ रहे। कुछ तो शर्म कीजिए। ये ड्रामा खुल के कितनी देर तक आपका चलेगा? ये ड्रामा खुल के आपके सामने आ चुका है। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज। ये वीडियो और इस किस्म की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि बर वक्त आपको वीडियोस मिल सके।